हे गाइस व्हाट्स अप, अमर सिंह दिस साइड एंड यू वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मा से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। सो गाइस, काफी सारे बच्चों को ये डाउट्स रहा है कि भैया डिप्सार, एसपीएस और डिप्सरू में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में मैं सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं और इसके साथ साथ में एक रोड मैप बनाने वाला हूं कि आप डिप्सार के अंदर में कैसे जाओगे, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो ही आपको चूज करना पड़ेगा व्हाट इज अ डिप्सार और डिप्सरू में से आपको क्या लेना है, कोर्स कौन सा लेना है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और विच वन इज बेस्ट, डिप्सार और डिप्सरू, बी फार्म वर्सेस बीपीटी, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। सो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डिप्सार ये सबसे पहले हमारा पूसा रोड पे था 1975 के अंदर। ये वहां से उठ करके हमारा दिल्ली में जहां पे अभी स्टैब्लिश्ड है वहां पे आ गया। इसका नाम कॉलेज ऑफ फार्मेसी था जब ये पूसा रोड पे था, और जब ये ड्यू के अंदर था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर शिफ्ट होकर के हमारा ये एमबी रोड बदरपुर वाले रोड पे, महरौली बदरपुर वाले रोड पे शिफ्ट हो गया। तब इसका नाम पड़ा डिप्सार। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में था और इसका फुल फॉर्म था दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। 2010 तक ये ड्यू के अंदर में ही था। 2015 में इसकी यूनिवर्सिटी बनी जिसका नाम था डिप्सरू, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नाम भी बता रहा है, उसके अंदर में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च था, इसमें दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, बस इसमें यही डिफरेंस है। अब डिप्सरू के अंदर में डिप्सार जाता है, इसका एक पेरेंट बन जाता है डिप्सार का, यूनिवर्सिटी बन जाती है डिप्सरू अपन में एक। अब क्या होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी को आप देखोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख लो, उसके अंदर में डिफरेंट कॉलेज है और हर कॉलेज का एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। वैसे ही जब डिप्सरू बना तो डिप्सरू ने डिप्सार को अडॉप्ट कर लिया फॉर फार्मेसी और अपना एक डिफरेंट फैकल्टी का बिल्डिंग बना लिया, बोले तो फ्लोर बना लिया है, जिसके अंदर में उसने सबसे पहले एसपीएस, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जिसके अंदर में उसने अगेन बी फार्मा, यानी कि डिप्सार के अंदर में तो बी फार्मा था ही, अपना उसने खुद का एक कॉन्स्टिट्यूटेड एसपीएस बना लिया, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, और वहां पर भी उसने बी फार्मा का कोर्स प्रोवाइड कर दिया। बट इसने डी फार्मा का कोर्स ऑफर नहीं किया था। तो डी फार्मा का कोर्स बस डिप्सार में है और बी फार्मा का कोर्स डिप्सार में। डिप्सरू में बस एक अपना ये एसपीएस है जिसके अंदर में बी फार्मा है, लेकिन इसके साथ साथ इसने और भी कई सारी स्कूल्स की बिल्डिंग, यानी कि स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि पीपीटी, एमपीटी जैसे कोर्सेज लॉन्च किए। एसएएचएसएम, स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, जिसके अंदर में बीएमएलटी, डीएमएलटी, बी फार्म आयुर्वेदा, मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, और इसके साथ साथ बायोमेडिकल साइंसेज, और ऐसे कई सारे कोर्सेज उन्होंने प्रोवाइड करे। इसके बाद एक और स्कूल इन्होंने ओपन किया, आसाराम, जिसके अंदर में ASSRM है कुछ करके, तो उसमें मैनेजमेंट MBA, फार्म MBA ITM, MBA HHM और ऐसे मैनेजमेंट के कोर्सेज लेकर के आए, BBA। ठीक है, उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी आती है जो स्पोर्ट्स साइंस, यानी कि स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि हमारा डिप्सार के अंदर में है, वो भी हमारा ASSRM के अंदर में आता है। तो इसके अंदर में BSc स्पोर्ट्स साइंस जैसे कोर्सेज ऑफर किए गए हैं। अब ये पूरा बिल्डिंग के अंदर में डिप्सार जो है वो पुरानी है, फैकल्टीज वहाँ पे पुरानी है, बट डिप्सरू के अंदर में नई फैकल्टीज आई हैं, नया सब कुछ इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो बच्चे जो है फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देते हैं डिप्सार को, क्योंकि वहाँ की फैकल्टीज पुरानी हैं, एक्सपीरियंसड है, नाम चलता है। क्योंकि हमारे जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हायर पोस्ट पे लोग हैं, एलुमनाई है, वो सारे के सारे हमारे डिप्सार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आज भी काफ़ी सारे लोग कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से डिप्सार को जानते हैं। बट डिप्सरू जो है थोड़ा नया है, फैकल्टीज नहीं आई हुई है, तो उसको थोड़ा प्रेफरेंस कम देते हैं। हाँ, हालांकि वेल एजुकेटेड, वेल फ्रेंडली नेचर के हैं उसके अंदर में, बट प्रेफरेंस उसको डिप्सार को देते हैं। सो डिप्सरू को सेकंड प्रेफरेंस हर कोई देता है, और आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना, क्योंकि डिप्सार के अंदर में बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी नहीं है, बिल्डिंग्स उतनी नई नहीं है, तो एसीज उतने अच्छे से काम नहीं करते, प्रोजेक्टर काम नहीं करते। बट डिप्सरू में सब कुछ नया है, तो क्लासरूम भी बहुत बड़ा है और एसी भी नहीं लगे हुए हैं, गेट भी अच्छा है, कैमरा है, ब्लैक बोर्ड भी नए से हैं, और प्रोजेक्टर भी अच्छा काम करता है उसका। तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है। डिप्सार के अंदर में जो है उतना इशू नहीं आता है अटेंडेंस वगैरह का, बट डिप्सरू में आता है, मान सकते हैं। ठीक है, डिप्सरू में आता है ऐसा,
तो इसमें जाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ डिप्सार डिप्सरू। वो अभी आउट हो रखे हैं, आप 30 जून तक लास्ट डेट है, उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म की डेडलाइन से 5 से 10 दिन बाद एक मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। उस मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे, उस मेरिट लिस्ट पे आपको ये दिखेगा कि किस बच्चे ने, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोलते हैं इसको, कि किस किस बच्चे ने फॉर्म फिल आउट किया। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद या फिर साथ ही साथ दोनों एक मेरिट लिस्ट और आती है जिसके अंदर में आपका नंबर वाइज रैंकिंग होती है। तो जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50, उनका एडमिशन श्योरली हो जाता है। बाकी नीचे से आ जाता है, वैसे वैसे कोर्स बंद होते हैं। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन बुलाया जाएगा। ऑफलाइन वेरिफिकेशन में आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू वांट टू चूज, डिप्सार डिप्सरू, ठीक है। उससे पहले आपको चूज किया जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर आप बी फार्मा चूज करते हैं तो बी फार्मा डिप्सार डिप्सरू दोनों में है, तो वहां पे आपके पास कंडीशन लिखी जाएगी तो बी फार्मा कौन सा, डिप्सार डिप्सरू। अगर आप पहले जाकर के बीपीटी बोलते हैं तो ऑब्वियसली बीपीटी डिप्सरू में है, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि डिप्सरू या डिप्सार कौन सा लेना है। बट अगर आप बी फार्मा जैसा कोर्स लोगे तो आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, आई रिकमेंडेड कि डिप्सार को चूज करना, देन सेकंड अगर उसमें सीट नहीं मिलती है तो डिप्सरू को चूज करना, नो डाउट। अगर आप डी फार्मा कहते हैं तो ओनली डिप्सार में है, बीपीटी कहते हैं तो ओनली डिप्सरू में है, बायोमेडिकल साइंस कहते हैं तो डिप्सरू में है, अगर बीपीटी या बीएमएलटी डीएमएलटी बी फार्मा कहते हैं तो वो डिप्सरू में है। मतलब डी फार्मा में, डी फार्मा और बी फार्मा ओनली डिप्सार में है और डिप्सरू में बी फार्मा। तो ये कंफ्यूजन काफ़ी बार बच्चों को रहती है। देन आपने चूज़ कर लिया बी फार्मा, चूज़ कर लिया डिप्सार, उसके बाद आपकी सीट वहाँ पे ब्लॉक की जाएगी। टोटल रिमेनिंग सीट में से 1 माइनस हो जाएगा, जो आपको मिल जाएगी सीट। लाइक पीछे एक ऑडिटोरियम पे बोर्ड चल रहा हुआ, लाइक बैक काउंटिंग नंबर का टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसके अंदर में 35 है, तो आपने एक सीट ले ली तो पीछे 34 लिखा जाएगा और सामने ऑडियंस बैठी होगी। बोले तो जितने भी मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट हैं वो सारे बैठे जाएंगे जो कि उस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए हैं। आपको स्टेज पे जाना होगा, आपने चूज कोर्स कर लिया, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिटेड कर दिए। उसके बाद आपको एक लिंक आएगा, लिंक आपके मेल आ जाएगा और लिंक से 2-3 दिन बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी, यानी कि डेडलाइन मिलेगा आपको 48 आवर्स 72 आवर्स का। उस टाइमलाइन के अंदर आपको फीस पेमेंट करोगे, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपकी सीट कन्फर्म होगी डिप्सार डिप्सरू के अंदर। और फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो भी होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, वो मिल जाएगा। और ध्यान रखना है कि आपको जो ओरिजिनल स्लिप मिलती है वो संभाल के रखना है, उसके बाद ही आपको रिफंड वाला सिस्टम होता है, क्योंकि आपको सबमिशन जो करना पड़ता है ओरिजिनल, जब आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा तो ओरिजिनल फीस सबमिट आपको करनी पड़ेगी, फीस स्लिप सबमिट करनी पड़ेगी। उस ओरिजिनल फीस स्लिप के बिहाफ पे आपको रिफंड मिलेगा। सो ये था पूरा सिनेरियो डिप्सार डिप्सरू का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हैं आप। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू। बट हो गया।